आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कांगो से है, जहां पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। 25 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कई फुटबॉल खिलाड़ी भी शामिल हैं। करीब 30 लोगों को बचा लिया गया। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। मुशी शहर में मैच खेलकर ये सभी खिलाड़ी लौट रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। हादसे की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा हुआ है कांगो शहर में। ये दर्दनाक हादसा हुआ जहां नदी में एक नाव अचानक से पलट गई, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में कई जो हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान भी चलाया गया है। बताया जा रहा है कि खिलाड़ी यहाँ पर माइंडोमे प्रांत के मुशी शहर में एक मैच से लौट रहे थे, तभी एक नदी में नाव पलट गई। मुशी क्षेत्र के स्थानीय अधिकारी रेनेकल ने कहा कि कम से कम 30 लोग बचाए गए हैं। बता दें आपको कि मध्य अफ्रीकी देश में भीषण नाव हादसा आम बात है, जहां अक्सर देर रात यात्रा और भीड़भाड़ वाले जहाजों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अधिकारियों को समुद्री नियमों को लागू करने में संघर्ष करना पड़ता है। कांगो में नदियां स्थानीय लोगों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां पर सड़कें और अन्य परिवहन विकल्प सीमित या फिर उपलब्ध नहीं है। देश की 100 मिलियन से ज्यादा आबादी के लिए नदियों पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। नाव डूबने का कोई कारण पता चला क्या? और ये कहा जा रहा है कम से कम 25 लोगों की जान गई है, मतलब आंकड़ा बढ़ भी सकता है। देखिए, बिल्कुल अभी तक 25 लोगों के मरने की खबर है और आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बिल्कुल अदर के बीच में नाव पलटी है। हालांकि बताया जा रहा है कि शायद इस नाव में जो है जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग सवार थे और यही वजह है कि नाव जो एक रास्ते में अपने रास्ते में जा रही थी, क्योंकि ज्यादातर जैसा आपने कहा कि उस कांगो में और उस इलाके में जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इन नावों का होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और अचानक जो है ये नाव जो नदी में पहुंची है मिडिल में, तो उसके बाद जो है ये वहां पलट गई। इस घटना के तुरंत बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत की गई, क्योंकि ये नाव काफी मिडिल में थी और उस वजह से रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में काफी वक्त लग गया, जिसमें अभी 25 लोगों की मौत हो गई है, जबकि और कई अभी लापता बताए जा रहे हैं। इसी सर्च ऑपरेशन अभी जारी है जब तक कि अगला आंकड़ा जारी किया जाता है। ऑफिशियली तब तक ये कहना मुश्किल है कि उसमें कुल कितने लोग सवार थे। हालांकि बताया जा रहा है कि 30 के करीब लोगों को बचाया भी गया है, मगर अभी तक आंकड़ा पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। अब जिस तरीके से आपने बताया कि आंकड़ा अभी क्लियर नहीं है, 25 तो कम से कम बताए जा रहे हैं जिनकी जान चली गई। हम देख रहे हैं वो नाव की तस्वीरें भी कि कैसे वो पलट गई। अच्छा, 30 के करीब लोगों को बचाया भी गया है। कैसे, क्या पहले से वहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद थी? साथ ही साथ हमने खबर में ये भी जाना कि अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं वहां पर। देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि लगातार इस बात की जाए कांगो की और देश की, यहाँ पर ज्यादातर जो ये नदियां हैं या सी रूट है उसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे लोगों की आने जाने की बात की जाए या फिर सामान को लेकर जाना हो, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जब नाव चल रही थी उसमें जब ये डूबी है तो आसपास जो लोग रहते हैं, बाकी नाविक रहते हैं, यहाँ पर ज्यादातर यहाँ मोटर बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुंची। मगर क्योंकि वो जो टीमें थी वो भी अपनी नाव पर लोगों को लेकर जा रही थी, तो उसमें रेस्क्यू करने के लिए बहुत ज्यादा जो चीजें चाहिए होती है वो नहीं थी या फिर एक्सपर्ट्स नहीं थे जब तक कि वो पहुंच पाते। इस वजह से इसमें डिले हुआ है और इसी कारण जो है 25 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 30 लोगों को निकाला भी गया है, मगर अभी कितने लोग उसमें सवार थे, कितने लोग अभी लापता है, ये कहना मुश्किल है। मगर अभी आंकड़ा मौत का जो है और बढ़ सकता है। दुखद यह हादसा है।